Hello everyone, a very good afternoon to all. वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, विद दिस वीडियो आई एम हेयर फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स प्राइमरली। आई नो मैंने इस फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट को डालने में बहुत टाइम लगा दिया। आई वाज बिजी विद समथिंग, आई टोल्ड यू, बट दिस विल डेफिनेटली बी कंटिन्यूस फॉर श्योर। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे, मैं ध्यान दूंगी एंड प्लीज़ कंटिन्यू। हम इस वीडियो से सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड चैप्टर जो है कि दैट इज़ एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। ठीक है, मैंने वैसे पहले भी बताया था, मैं अभी भी रिपीट कर देती हूँ दैट ऑल्दो कोई ये नहीं कह सकता कि कब कौन सा क्या चीज़ आ जाए, एनीथिंग कैन कम। एज ए स्टूडेंट आपको हर चीज़ पढ़नी है, बट स्टिल जो इम्पोर्टेंट है, जो वो डेट्स, वो इवेंट्स, वो कुछ जगहें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ एक MCQ क्वेश्चंस के फॉर्म में ही नहीं, इनफैक्ट अगर आप उनको अपने आंसर में भी इंक्लूड करेंगे दैट उसका वेटेज भी बढ़ता है। तो इसीलिए आई वुड recommend everyone to follow the videos from start to from the beginning till the end। ठीक है, लेट्स बिगिन। हम पहले टॉपिक पर आते हैं। सी, द फर्स्ट थिंग इज, हाँ जी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स पर आते हैं हम। तो पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि पहले जो फर्स्ट इलेक्शन कमीशन था, ठीक है, इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया में जो बनाया गया, वो सेटअप हुआ था जनवरी 1950 में। ठीक है, और इस इलेक्शन कमीशन के पहले कमिश्नर वाज सुकुमार सेन। ये याद रखना है, पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ था, इट वाज सेटअप इन जनवरी 1950 एंड सुकुमार सेन उसके पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। पहले जनरल इलेक्शंस जो थे इंडिया के, जो जनरल इलेक्शन, स्टेट के नहीं, पूरी कंट्री के, थ्रू आउट द कंट्री के जितने भी लोकसभा के जो बेसिकली इलेक्शंस होते हैं, वो पहले इलेक्शंस इंडिया में कंडक्ट हुए थे इन द ईयर 1950। ठीक, अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन कमीशन के लिए इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के बीच, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर के इलेक्शंस कराना एंड दैट टू फ्री एंड फेयर होना पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे, ये याद रखना है आपको कि उस टाइम पे 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। एलिजिबल मतलब क्या? वही जिनकी 18 साल से कम उम्र ज़्यादा थी, है ना, वो एलिजिबल वोटर्स थे। 3200 MLAs थे उस टाइम पे। उनमें से 489 मेंबर्स थे लोकसभा के, 489 मेंबर्स बने लोकसभा के। और फाइनली उन 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स से 15% ही लिटरेट वोटर्स थे। लिटरेट मतलब क्या? वो पढ़े लिखे वोटर्स थे। तो आप देख सकते हो, रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम थी पढ़े लिखे लोगों की, इनफैक्ट इलिटरेट लोगों की रेशियो इन कंपैरिजन बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे सिचुएशंस में इलेक्शन कमीशन के लिए या उन लीडर्स के लिए, ठीक है, जिनके सपने बेसिकली, या जिनकी कह सकते हैं जो आशाएं थी, या जो उन्होंने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे, हम एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन सेटअप करेंगे, साथ साथ में हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, तो उनके लिए वो चीज़ कराना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, जिसमें से 3200 MLAs होने थे, 489 मेंबर्स लोकसभा के होने थे। साथ ही साथ में इन 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स में से ये याद रखना है आपको कि सिर्फ 15% लिटरेट वोटर्स थे। ठीक है, और इन्हीं के चलते, इन सब फैक्ट्स के चलते इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना था, इलेक्शंस तो कराने थे। तो इसके चलते इलेक्शन कमीशन ने कम से कम 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन किया कि किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये सारे जो फिगर है, ये आपको पता होनी चाहिए। 3200 MLA, 15% लिटरेट वोटर्स, जिसमें जो किस में से थे, वो उन 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स से थे, और साथ ही साथ में 489
मेंबर्स ऑफ द लोकसभा थे। ठीक है, नेक्स्ट, उस टाइम पे एक प्रॉपर डेमोक्रेसी, एक ट्रू फॉर्म में डेमोक्रेसी जिन स्टेट्स में या जिन कंट्रीज़ में, प्राइमरली कंट्री कहना चाहिए, जिसमें एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पर, वो थी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी दो कंट्रीज़ में जो थी, जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डेमोक्रेटिक लाइंस पर थी, या ट्रू डेमोक्रेसी जिसको कह सकते हैं, जिसमें इलेक्शंस भी फ्री एंड फेयर तरीके से हुए थे। तो वो क्या थी, वो थी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। ये दो ऐसी प्रॉस्परस कंट्रीज थी जहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी। क्लियर? शुरू से बताऊं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, आपकी जनवरी 1950 को पहला इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सुकुमार सेन उस इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर बने, और पहले जनरल इलेक्शंस जब हेल्ड हुए इंडिया में, इट वाज इन द ईयर 1950, जिसमें से 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, 3200 MLAs चूज होने थे, 489 मेंबर्स बनने थे लोकसभा के, और इस 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स में से सिर्फ 15% लिटरेट वोटर्स थे। साथ ही साथ में उन सब के चलते कितने लोगों को इलेक्शन कमीशन ने ट्रेन किया, 3 लाख ऑफिसर्स को उन्होंने ट्रेन किया। और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वो द टू प्रॉस्परस कंट्रीज जहाँ पर डेमोक्रेसी इन अ ट्रू फॉर्म एग्जिस्ट करती थी। ओके, अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो बिगेस्ट गैम्बल क्या था? इट वॉज इंडियाज एक्सपेरिमेंट विथ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये आंख बंद करके सिर्फ ये लिख देना है, व्हाट वॉज द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर उस चीज़ की बात करें तो इट वॉज इंडियाज एक्सपेरिमेंट विथ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है आपने। अब मैंने आपको बताया था इलेक्शंस, पहले जनरल इलेक्शंस कौन से ईयर में होने थे, 1950। लेकिन क्योंकि इतनी सारी जो अभी हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स पढ़ी कि 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, 3200 MLAs होने थे, 15% ही लिटरेट वोटर्स थे, उन बाकियों को तो पता ही नहीं था कि क्या होना है, कैसे होना है। तो उनके लिए इन सब चीज़ों के चलते जो इलेक्शन से उनको पोस्टपोन कर दिया गया, और फाइनली दे वर कंडक्टेड और हेल्ड इन द ईयर 1950। तो ये आपको याद रखना है कि अक्टूबर कौन से मंथ से अगर आपसे पूछा जाए तो इट वाज अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1951। 1952 है ये, दिस इज नॉट 1951, दिस इज 1952। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरे होने थे। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि अगर बिगेस्ट गैम्बल पूछा जाए तो इट वाज इंडियाज एक्सपेरिमेंट विद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इलेक्शंस को पोस्टपोन करके फाइनली कब हुए थे? फ्रॉम अक्टूबर 1951 टिल फरवरी 1952। और इनको फाइनली क्या क्या कहा गया? दे वर रेफर्ड टू एज 1952 इलेक्शंस, जो कि 2 साल के गैप के बाद हुए, एग्जैक्टली आफ्टर 2 years ऑफ गैप। अच्छा, अब फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था इन इलेक्शंस में, यही दिस इज द इंटायर चैप्टर ऑल अबाउट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में, ये तो हमें पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू वॉज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट टाइम। उस टाइम पे ये जो इलेक्शंस जो कि फाइनली 1952 में हुए थे, जो कि 1950 में कायदे से जनवरी 1950 में होने थे, लेकिन इनको क्या किया गया, इनको पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई थी। उन्हीं के चलते जो भी फाइनली जब भी ये जनरल इलेक्शंस हेल्ड हुए, उसके बीच में उन इलेक्शंस के रिजल्ट के तौर पर क्या था, वी कैन सी कि जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस उन जनरल इलेक्शंस को जीती। उसको कितने सीट्स मिले? इफ यू आस्क, उनको सीट्स मिले 489 पूरी सीट्स होनी थी। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे भी पीछे कि एग्जैक्टली कितनी सीट्स होनी थी, 489 मेंबर्स होने थे लोकसभा के, है ना। तो उन लोकसभा की जो 489 सीट्स थी उसमें से ऑलमोस्ट 364, आधी से ज़्यादा कह लो, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को उस टाइम पे मिली थी। ठीक है, अगर हम पहली पार्टी की बात करते हैं कि फर्स्ट
तौर पर या पहली जो पार्टी जो जीती, जो पहली पोजीशन पर आई, इट वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। लेकिन वहीं अगर दूसरी पार्टी के बारे में बात करी जाए कि व्हाट नेक्स्ट, कौन सी दूसरी पार्टी थी उस टाइम पे, तो दिस कम्युनिस्ट पार्टी वॉज द सेकेंड पार्टी। दैट सेकेंड पार्टी मतलब किस चीज़ में, इलेक्शंस में। ठीक है, इलेक्शंस में कई पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ और भी पार्टीज थी जिन्होंने इलेक्शंस को लड़ा, एंड ऑल्दो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द वन जो जीती, लेकिन उसके नेक्स्ट पोजीशन पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। ठीक है, इन दोज इलेक्शंस, और उसको सिर्फ और सिर्फ 16 सीट्स मिली थी। तो अब देखो, ऐसा नहीं था कि बहुत सारी और पार्टीज नहीं थी उस टाइम पे, थी। देखो गैप, देखो डिफरेंस, देखो उसको 364 मिल रहे हैं और उसको सिर्फ 16 सीट्स मिल रही हैं, बहुत गैप है। और इसी के चलते इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये टॉपिक जो आपका है दैट इज द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, और इसी को कहा गया है कि ये पूरी कंट्री में इस पार्टी ने बहुत ज़्यादा डोमिनेशन किया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में वो जनरल इलेक्शंस जो कि कायदे से 19 जनवरी 1950 में होने थे, लेकिन पोस्टपोन होके इट वाज हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952, और इनको फाइनली हमने क्या कहा, 1952 के इलेक्शंस कहा गया। उसमें अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन, एंड इसको 364 सीट्स मिली आउट ऑफ 489 सीट्स। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी सेकेंड पार्टी थी आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड इट वॉन ओनली 16 सीट्स। अब आप यहाँ पे देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ स्टेट इलेक्शन ही नहीं, इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस जनरल इलेक्शन भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जो है वो स्टेट इलेक्शंस भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो स्टेट इलेक्शंस भी जीती। काफ़ी ज़्यादातर स्टेट्स में वो स्टेट इलेक्शंस जो भी हुए वो भी जीती थी, लेकिन सिर्फ कुछ स्टेट्स थी जिनमें वो नहीं जीत पाई, जो कि थी ट्रावनकोर, कोची, मद्रास एंड उड़ीसा। तो यहाँ 4 स्टेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या थी वो, ट्रावनकोर, कोची, उड़ीसा एंड मद्रास। तो ये आपको फाइनली याद रखनी है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जनरल इलेक्शंस, मैंने बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती, 364 सीट्स मिली आउट ऑफ 489। उसके बाद द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अच्छा ओके, अभी यहाँ तक मैं आपको छोड़ रही हूँ, विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस फर्दर। इतना आप याद रखो, हम इस पूरे चैप्टर को आगे और करेंगे। ठीक है, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। ऑल्दो एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी जो NCERT की बुक है उसमें जो बॉक्स दे रखे हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने उन सबको इंक्लूड नहीं किया है, मैं नहीं कर पाई हूँ। आप लोग प्लीज़ गो थ्रू करिए उस चीज़ को। इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस एनीथिंग, आप मेरे साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली डिस्कस दैट विद यू, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, बट एज ऑफ नाउ यहाँ तक हम इसको करेंगे। ठीक है, thank you so much everyone, please hit the like button and subscribe to the channel.